शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में संकेत चिन्ह पर ध्यान दिलाया जाता है। पवित्र आत्मा इन समयों पे ध्यान दिला रहे हैं और प्राय मत्ती 24, लूका 17, लूका 21 कैसे दिन होंगे। दुख की शुरुआत, संकट का समय, भूकंपों का आना, लड़ाइयों का, युद्धों का होना, उनकी चर्चाएं होना, शादी ब्याह होना, लूत के जैसे दिन, नूह के जैसे दिन चल ही रहे हैं इस युग में, इस समय में। और भरमाने वाले भी उसी रीति से जैसा वचन कहता है। हम थोड़ा देख लेते हैं। लूका 21:7। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। ये चर्चाएं चल रही हैं लगातार, और इन चर्चाओं का कारण क्या है? एक चेतावनी कि हम चेत जाएं जो मसीह के अनुसार है, और जो चिन्ह ढूंढते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं चर्चा करने के लिए, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच क्या है। और हर कोई सच जानना चाहता है, और बहुत स्पष्ट है कि दिन कैसे होंगे तो हम पहचान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 में जो 4 घोड़ों का बताया गया है, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और हरा घोड़ा। सफेद घोड़ा विजय करने निकल पड़ा है। लाल घोड़ा हत्याएं, रक्तपात, युद्ध का संकेत करता है, और आज के समय में ये दिख भी रहा है, और ये होता आया है और लगातार चल रहा है। काला घोड़ा अकाल को दिखाता है। संसार में अकाल पड़ते ही रहते हैं। और हरा घोड़ा मृत्यु को दिखाता है, जो संकेत है कि बच जाए। वर्तमान में जो जियोपॉलिटिक्स है इस संसार की, जिसमें केंद्र है अमेरिका, 3 साल से यूक्रेन का युद्ध रूस के साथ हम देख रहे हैं। लाखों लाख लोग मर गए, और सिर्फ डर के कारण। बहुत लोगों का मत है कि रूस गोग को दिखाता है। कारण बहुत से हो सकते हैं, पर व्लादिमीर जेलेंस्की जो रूस का राष्ट्रपति है, जो एक कॉमेडियन था, यहूदी वंश का है, रसिया का पैदाइशी है, तो स्लाविक भाषा जो रूस में बोली जाती है, यूक्रेन में बोली जाती है, वो पूरा जो यूएसएसआर है, वहाँ स्लाविक भाषा चलती है। उसमें उसका मतलब होता है हरा। हरा का मतलब मृत्यु, सड़न, लाश। उसका कार्यकाल का अगर हम देखें तो यही कुछ पाया जा रहा है यूक्रेन में। अब जो अमेरिका से परेशान है, जो लाभ अमेरिका से अब मिलना बंद होगा, तो वो लोगों का नजरिया और बोलना एक अलग होगा। पर जेलेंस्की शुरू से वो कार्य करता रहा, और आज भी ट्रंप गलत नहीं बोल रहा कि वो लड़ाई का कारण बन रहा है। जेलेंस्की के कारण, उस मृत्यु के कारण, उस सड़न के कारण एक यूरोपीय संघ और अमेरिका में दरार बनी, जबकि यूरोपियन देश सक्षम नहीं है रशिया से युद्ध करने के लिए, और इनके समझौते चल रहे हैं। यहां तक कि जेलेंस्की की ढीठता को अगर देखेंगे तो वो सीज फायर के लिए इनकार कर रहा है, क्योंकि वो उसका नाम ही दिखा रहा है, उसके कार्य ही दिखा रहे हैं, जो आप जान रहे होंगे पहली बार। तो निश्चित जो ये लाने वाले हैं, मृत्यु का नाम
मृत्यु लाने वाला कौन है? मृत्यु को मतुत्सलह हमने देखा था ना वो पीढ़ियों का। तो ये जो रखे हुए हैं ये बहुत स्पष्ट संकेत हैं, और जहां तक इस संसार में घटित हो रहा है ये दुखों की शुरुआत है। आज पूरा मार्केट जो है, जो पैसे से जाना और समझा जाता है, क्रैश हो चुका है, बुरी तरह गिर चुका है। इंडिया का कितना बुरा हाल है यहाँ के रुपए का, और संभलने की कोई गुंजाइश नहीं। सब कुछ करके देख लिए इनने, पूरा धोखा दे के देख लिए कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो भी षड्यंत्र इन्होंने करा शेयर मार्केट में वो आपके सामने है। और बहुत सारे स्कैंडल्स यहाँ के जो लुटेरे हैं, अडानी जैसे, अंबानी जैसे, उन्होंने जो किया है वो सब जानते हैं कि पूरा खोखला हो चुका है और हर तरफ हाहाकार है, हर जगह मृत्यु का नाच। कुंभ में हजारों लाखों लोग मर गए जिनका आता पता नहीं है। धोखा और झूठ, और यहाँ के लोग सह रहे हैं। तो जो देश लाभ उठा रहे थे वो अमेरिका को भला बुरा कह सकते हैं, पर ताकत निश्चित वो है। वो अपने देश के नागरिकों के लिए जो कर रहा है, हर देश के मुख्य जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष, उनका काम है ये। पर इंडिया में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। झूठी खबरों में नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं कि किस तरह से दबाया जाए गंदगी को, सड़न को। ये सड़न दबा रहे हैं अपने देश की, और हकीकत यह है कि इतने डरे हुए हैं। और जाके ये निश्चित, जैसे जेलेंस्की माफी मांग रहा है बार बार वो गंदी हरकत करके, जो उसे उसका गंदापन दिखता है ना एक जोकर का, वहाँ के नागरिकों को मौत के मुंह में डालने के बाद भी, जबकि कुछ नहीं है, सक्षम नहीं है। कारण युद्ध का कुछ भी हो सकता है, रसिया के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, रसिया उसको लूट रहा है। और ताजुब सोचिए कि वो मिनरल्स के बारे में, जहां मिनरल्स हैं या नहीं हैं कुछ क्लियर नहीं है यूक्रेन में, पर ट्रंप ने वो $500 बिलियन का वो प्रस्ताव रखा, जबकि गारंटी नहीं है कि वहां होगा। इस दया को भी नहीं समझा, जबकि रशिया ने तो ऑफर कर दिया अमेरिका जैसे को कि आओ हमारे यहाँ जो रखा हुआ है उसकी खुदाई करो। एक ऐसे दुश्मन, रशिया उतना ताकतवर नहीं है जितना समझा जा रहा है, जैसा बताया जाता है ऐसा नहीं है। अमेरिका ही वो ताकत है जिसके कारण वो प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। रसिया ये जानता है, पर द्वितीय विश्व युद्ध में ये साथी बन के लड़े थे ना। आज अगर साथ कर रहे हैं और एक डर खत्म होता है युद्ध का, तो अमेरिका ही है जो युद्ध रोक सकता है। यूरोपीय देश इसमें कुछ नहीं कर सकते, और यूरोपियन उसमें से ब्रिटेन भी निकल चुका है। आप जानिए, ये जो 12 तारों वाला आप बार बार सुनते हैं, देखते हैं, 10 राजाओं का, तो ये यूरोपियन ही वो कंट्री है। अमेरिका ने उसको उनसे सबसे अपने आप को अलग कर लिया। देखें आपने, WHO से अलग कर लिया, उसकी तमाम पुराने बनाए हुए शैतानी संस्थाओं को बंद कर दिया, और वो जिसके कारण अमेरिका डूबने की कगार पर था, अबॉर्शन बंद करवा दिया। समलैंगिकता का कोई मतलब नहीं, ट्रांसजेंडर का कोई मतलब नहीं, ये गंदगियों को हटा दिया। इंडिया के अंदर ये चीज़ें जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ख़त्म करना चाहिए कि मानवाधिकार का ढोल पीटने वाले देश पर क्या असर पड़ता है। इनने कभी जाना ही नहीं सदोम और अमोरा को। तो ये हरा घोड़ा मृत्यु लाने वाला ये कारण बन रहा है। आप देखिए इसकी ढीठता, इसकी मूर्खता, इसका घमंड। जो डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो अपनी मानसिकता के अनुसार करेंगे। इंडिया के अंदर कुछ लोग ट्रंप को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, और इनके वाद विवाद से क्या फर्क पड़ता है, इनके विचारों से क्या फर्क पड़ता है।
खासकर इंडिया के जो विचारक हैं, बैठते हैं, दर्शन शास्त्री, इतिहासकार, इनके पास कोई समाधान नहीं है। ये अपना टाइम पास करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना ज्ञान बता के और भटकाते हैं। शुरू से मैं बता रहा हूं, ये कूटनीति जैसे शब्द, ये चालाकियां और धूर्तता जैसे काम किसी देश को तरक्की नहीं दे सकती। आज समझ में नहीं आ रहा इंडिया को कि किसके साथ रहे, और मजबूरी यह है कि अमेरिका का हंटर उसको मानना है, और भुखमरी का बेहाल है। नोट की कोई कीमत नहीं है, यह सच्चाई है। ये देश का मैंने बता दिया, एक व्यक्ति का बता दिया, और वो यहूदी वंश से निकल के आता है ये भी बता दिया, उसके कार्य भी बता दिया। अमेरिका कोई यूरोपीय देश का जो मददगार रहा, भला करा, निश्चित उनको मरते हुए थोड़ी देखेगा, रूस को आक्रमण करने थोड़ी देगा उन पर इनको समझना चाहिए कि ये अपनी सुरक्षा खुद करें। कब तक अमेरिका के जवान लोगों की मृत्यु का कारण बनेंगे? ये सैनिक जो अमेरिका के जाते हैं दूसरे देशों में युद्ध करने, तो उनके भी तो परिवार हैं, ये अपने लोग नहीं भेजते। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति में साथ में नहीं रहना चाहेगा कि ये हमें मूर्ख समझते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी नहीं रहना पसंद करेगा। और आज देखिए एक सुंदर बदलाव आ रहा है, चाहे ये कितना भी अपने मंचों पर उल्टा सीधा बोलकर लोगों को बहकाएं या एक तरह का द्वेष पैदा करें, अपनी कमियों को छिपा के। इंडिया ने कोई तरक्की नहीं की, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये इनके हालात हैं, सब झूठी चीज़ें हैं। मान लेना चाहिए कि यहाँ के कुटीर उद्योगों को ख़त्म करा गया। यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का कारण यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोग, यहाँ की शिक्षा है, और उसके परिणाम है। इसमें सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम जो देख रहे हैं ये शुरुआत है ये दुखों की, और आदत पड़ गई है लोगों को। तो जो अभी बड़े बड़े भूकंप आना है, आएंगे, शादी ब्याह खूब होंगे, निर्माण कार्य खूब होंगे, ये जानते हुए भी कि करीब समय आ रहा है, ये जानते हुए भी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी। पर एक खास बात बाइबल में लिखी है, वो आज आप सुन लें। जो मुख्य बात के तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं मैं, वो मत्ती 24:21 का है कि वो महाक्लेश न कभी हुआ और न कभी होगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम जानेंगे, और उसे जानना बहुत ज़रूरी है। पर इन्हें भी तो जानते चले ना कि जो 24 में पूरा चिताया गया है और स्पष्ट बता दिया गया है कि वो उजाड़ने वाली वस्तु और दिन कैसे होंगे, ये भी बहुत स्पष्ट है। और थोड़ा सा पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। जैसे लूका 17:26, जैसा नूह के दिन में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और विवाह होते थे, जब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिन में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते, पेड़ लगाने घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो जहाँ हैं ये सोच ले, ये चेतावनी दे दी जा रही है, बता दिया जा रहा है साफ हमें, और ये चेतावनियाँ हैं हमें कि ये शुरुआत होंगी और ये हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं बहुत साफ साफ, अब बोलने से किसी को परहेज नहीं होता। व्यभिचार से लोग उनका फैशन बन गया है, और ये तमाम गंदी चीज़ें, रिश्वत और ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं जैसे समाज की दिनचर्याओं में ईमानदारी हुआ करती थी। तो गंदी चीज़ें पूरी जुड़ गई हैं जो शैतानियत की हैं और स्पष्ट बताती हैं। लूका 21 भी देख लें, 7 से हमने जो पढ़ा था, 10 से देखिए। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगृह में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों को सामने ले जाएंगे।
पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि इस पहले से उत्तर देने की चिंता न करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। आज बिल्कुल वह स्थिति है। हम इस देश में एक कैदी की ही तरह हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र से जैसे लोगों के लिए जाना बोला जाता है वो आप नहीं पाएंगे। वो हिस्से मसीहों के लिए नहीं हैं। तो ये और जवाबदेह हैं, और ये सब जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि इनके झूठ भी इनके सामने आ रहे हैं। और ये जो चिताया जा रहा है और ये दिख रहा है, इसमें बहुत से लोग बदल रहे हैं। पर हमें तैयार होना है। हम क्या कर रहे हैं? उसी निर्माण कार्यों में तो नहीं लग गए, खाने पीने जैसे वैसा, और सिर्फ 8 बज गए थे। 8 बज गए थे, इसका क्या अर्थ है कि अब 8 अरब के आसपास है तो मात्र वो जो उतने ही बचेंगे, उस परसेंटेज में बचेंगे, कि परमेश्वर तो सबको बचाना चाहता है। तो इन भयानक बातों से निकलें जो भरमाने के लिए हैं, सिर्फ बातचीत के लिए नहीं। इसे पहचान लें और अपने जीवन में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से इन समयों को यीशु में रहकर, उसके आनंद और शांति में रहकर अगर हम चलेंगे तो संसार की लालसा करेंगे तो हम भटक जाएंगे, और भटक रहे हैं। क्या विश्वास नहीं है कि वो दिन आएगा? विश्वास की कितनी बड़ी कमी है ये मसीही लोग अपने जीवन में देखें। अगर वो बदल नहीं पा रहे हैं और उनकी नाना प्रकार की योजनाएं चल रही हैं तो विश्वास की कमी है निश्चित। क्यों पूरी रीति से संतुष्ट नहीं है कि वो जब भी आएगा? तो जब बोला गया है कि वो महाक्लेश, वो समय जो पहले कभी नहीं हुआ, जल प्रलय में भी नहीं हुआ, वो महामारियों में भी नहीं हुआ, वो 10 विपत्तियां वो प्लेग आए थे, आपदाएं, वहां भी नहीं हुआ, उससे भी भयानक आज तक न समझा गया। और साफ लिखा गया है कि ये सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी, गिरेगा, अंधकार हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। अभी आपके सामने वो जेलेस्की है, वो हरा, और हरा रंग किसको दिखाता है? मृत्यु को। और हरा रंग जहां जहां पाया जाता है मृत्यु का प्रतीक है, सड़न का प्रतीक है। ये जो हरा रंग लोग पसंद करते हैं, ये विनाश का प्रतीक है, प्लेग का प्रतीक है, बीमारियों का प्रतीक है। वो हरा घोड़ा नहीं, हरा देखो तो आंखें बहुत अच्छा लगेगा। कितनी गलत फहमी डाली गई है। ये हरे रंग वालों ने कितना आंखों को सुकून सिर्फ नीला देता है, आकाश। हरा रंग किनके लिए खूबसूरत है? जेलस की नाम जिनको पसंद है। वहाँ पूरी सड़न आपने देख ली यूक्रेन में, रशिया की जो गोग होगा। तो ये युद्ध की शुरुआत का कारण जो 3 साल से चल रहा है, ये कितना बढ़ेगा, कैसा करेगा, आने वाले समय में क्या होता है, इस पर आप भी नज़र रखिए। पर जो संकेत हम देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, उसको बहुत स्पष्टता से देखें। और ये हमारे लिए इसलिए है कि उस महाक्लेश में हम नहीं होंगे। ये महाक्लेश के बारे में आकलन वो लोग करें जो अपने प्लेटफार्म बनाए हैं, जहाँ से लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लोगों का इतिहास बताकर मनोरंजन करते हैं, और बहकाने का काम करते हैं, भरमाने का काम करते हैं। मसीहों का एक काम है सुसमाचार, और सुसमाचार कि लोग विश्वास पाएं, करें और जीवन पाएं। इन सच्चाइयों को जब हम अपने जीवन में लेंगे तो वो लूत के दिन और नूह के जैसे दिनों में जीवन यापन करते हुए भी इनके जैसे निर्माण और नाना प्रकार की चीज़ों में जो फंसे हुए हैं, ये तमाम लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, फंस रहे हैं। बड़े बड़े चर्चों का निर्माण, मिनिस्ट्री और ये सब कुछ, इससे क्या साबित होता है? क्यों कर रहे हैं ये? कहाँ है इनका विश्वास? प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ जाता हूँ इन सब बातों के सामने, क्योंकि एक हरा गधा आपके सामने दिख रहा है, वो घोड़ा दिख रहा है, गधा दिख रहा है, आप कैसे देखेंगे? और नज़रिया लोगों का एकदम साफ है, जिनके अंदर जलन रहेगी, जहाँ पर अच्छा फलना फूलना हो रहा होगा तो लोग उसकी बुराई करेंगे, और बुराई करने वाले कौन कौन हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। हम सच्चाई से और
बड़े स्पष्ट इन चीज़ों को जानें, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है कि सब मनुष्य परमेश्वर की संतान है। अब वो स्वतंत्र है कि हरा रंग पसंद करता है कि काला रंग पसंद करता है कि लाल रंग पसंद करता है। ये रंग तो इन्हीं के हैं जो चुनाव करे हुए हैं, और उनके रंग जो बदरंग हैं, गंदगी हैं कि किस तरह के एक गिरगिट होता है ये रंग बदलने वाले, जो हरे को महत्व देते हैं, वो इस संसार में कैसे मतुत्सलय, याद रखिए नाम। और ये बता देना ज़रूरी था कि लोगों की न्यूज़ में ना भटकें। ये समय करीब आ रहा है, अपने आप को तैयार करने के अलावा इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। और लोग जो बोलते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचनाएं देते हैं, तो संकेतों को समझ लें आप कि अनंत जीवन का संकेत ही मुख्य है। ये इतिहास की बातें कोई मायने नहीं रखती। यीशु ने जो कहा वही मुख्य है और वही स्थिर रहेगा। तो उन चीज़ों के बारे में व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करके शैतानियत के द्वारा परेशान मत होइए। इस तरह के बहकाने वाले आ गए हैं, इनका पूरा पढ़िए, जिनका मैंने रेफरेंस दिया आप पढ़ते भी होंगे, और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि आप और आपके परिवार में आपके बच्चे बुजुर्ग लोग मजबूती से राह देखने वाले बने, और पूरी रीति से तैयार होकर जब भी वो आए आप तैयार हों और हम यीशु के साथ उठाए जाएं, यीशु के नाम में।